के ज़िंदा जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं एक दफ़ा फिर खुदावंद ने हमको इस बड़ी ब्लेसिंग से खुदा ने हमें नवाजा ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त जला दे सके, उसके नाम की तारीफ कर सके, उसके नाम की तमजीद कर सके। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आज हम कलम मुक़द्दस में से सीखेंगे मरियम और मार्था की लाइफ के बारे में। आज हम सीखेंगे कि मरियम थी क्या खुदा के कलाम को सुन रही थी और मार्था दुनियावी कामों में क्या थी, वो मसरूफ़ थी, बिजी थी। लेकिन क्या था, मरियम अपनी ज़िंदगी का अच्छा हिस्सा चुन लेती है और खुदावंद उसकी ज़िंदगी में क्या है बड़े और जलाली काम करते हैं। जबकि मार्था क्या थे, दुनियावी फिक्रों में थी, दुनियावी कामों में क्या थी, वो अपने आप को उसने बिजी किया होता, वो मसरूफ़ थी। लेकिन खुदा हमें सिखाता है कि क्या है, मरियम ने अपनी ज़िंदगी का अच्छा हिस्सा चुन लिया। आए आज हम कलम मुक़द्दस में से सीखेंगे लूका की अंजील और उसका हम 10 बाब और उसकी हम बाइबल मुक़द्दस में से 39 आयत से हम स्टडी करेंगे। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसने फरमाया कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था तो बहुत सी चीजों की फिक्र तद्दद में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम पर हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम जो टॉपिक है, जो हमारा आज का नुवान है, वो ये है कि मरियम अपनी जिंदगी का अच्छा हिस्सा, बेस्ट हिस्सा क्या वो चुन लेती हैं। और देखिए, इसी तरह जो मरियम थी क्या थी, वो खुदा के कदमों में बैठकर क्या थी, उसकी आवाज़ को सुन रही थी, उसका कलाम सुन रही थी। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से देखें तो यीशु मसीह के शागिर्द कहते हैं कि ए खुदा, ए उस्ताद, हम कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। तो इसी तरह क्या थी, मरियम थी क्या थी, यीशु के कदमों में बैठकर खुदा की आवाज़ सुन रही थी। और मार्था क्या, दुनियावी फिक्रों में थी। और हम देखेंगे कि खुदा क्या है, दुनियावी फिक्र, जो हम दुनियावी कामों में बिजी होते हैं, खुदा उनको पसंद करता है, या जो रूहानी तौर पर जो बिजी होते हैं, खुदा के कामों में ऑल टाइम वो मसरूफ होते हैं, या खुदा उनको पसंद करता है। देखिए, खुदा ने मरियम को क्या है, खुदावंद ने उसको पसंद किया। खुदा की नजर में वो बेस्ट थी बिकॉज वो खुदा का कलाम सुन रही थी। तो और मार्था क्या थी, दुनियावी फिक्रों में थी। आज अगर आप भी ऐसी कंडीशन में हैं, ऐसी हालत में हैं, जो दुनियावी फिक्रों में है, दुनियावी बातों में है, दुनियावी सोच में है, तो आज आप भी मार्था की तरह अपने आप को दुनियावी कामों में बिजी ना करें, अपने आप को खुदा के कामों में बिजी करे। जबकि मरियम जो खुदा का कलाम सुन रही थी। और ये देखिए, इसके साथ अगर हम देखें बाइबल मुक़द्दस में, तो कलाम खुद यीशु से कहा कि ये इसका वो हिस्सा जो इससे छीना नहीं जाएगा। देखिए, कलाम जो क्या है, एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी पावर है जो हमसे छीनी नहीं जा सकती, जो हमसे कोई इंसान इसे हमसे छीन नहीं सकता। देखिए, अगर हम दुनियावी कामों में बिजी हैं, वो काम हम बड़ी लगन के साथ कर रहे हैं, बड़ा फोकस उस पर कर रहे हैं, और हम दुनियावी कामों को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जब हम अपने बाप के पास जाएंगे, जब हम खुदा के पास जाएंगे, तो ये चीज़ अकाउंट नहीं की जाएगी कि आपने कितना बेस्ट किया है, आपने कि तूने कितना अच्छा काम किया था, तूने बहुत क्लियरली बड़ा नीट सा काम किया, तूने हर काम को अच्छे से घर को मैनेज किया, तूने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तूने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। ये सारी चीज़ें काउंट नहीं होने वाली। यही काउंट होगा कि हमने खुदा के साथ कितना टाइम गुजारा, खुदा के साथ हम कितने बिजी थे, खुदा के कामों में हम कितने मसरूफ थे। ये चीज़ें हमारी काउंट की जाएगी। लेकिन जब हम मार्था की तरह दुनियावी कामों में बिजी रहेंगे, तो हम क्या है, दुनिया की फिक्रों में रहेंगे, तो हम क्या है, ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर सकते। मरियम की तरह आपको भी ये कॉलिंग की जा रही है, आप भी यीशु के कदमों में आ जाए, आप भी अपना फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन खुदावंद की तरफ मुतवज्जो करें। वो आपकी जिंदगियों में बड़े और जलाली काम करना चाहते हैं, वो आपको वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं जो कोई आपसे छीन नहीं सकता।
वो आपको उन ब्लेसिंग से आपको बढ़ना चाहता है, अप करना चाहता है, जो दुनिया आपसे छीन नहीं सकती। अपने आप को चेक करें, आप कौन से कामों में बिजी हैं। और देखिए, अगर हम खुदा के कामों में बिजी हैं तो हम मुबारक हैं। खुदा का कलाम सिखाता है कि मुबारक हैं वो जिसका कलाम सुनते हैं और उसके कलाम पर हम क्या है, एक्ट करते हैं, अमल करते हैं। तो फिर क्या, हम उसके साथ साथ मुबारक भी हैं। ये भी हमारे लिए गुड न्यूज है, ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि हम मुबारक हैं, क्योंकि उसके कलाम लिखा है मुबारक है वो जिसके कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं। अगर आज हम भी मुबारक होना चाहते हैं, मुबारक बनना चाहते हैं, तो फिर हमें भी मरियम की तरह अपना फुल फोकस ऑल टाइम खुदा के कामों में बिजी रहने की जरूरत है। हर वक्त खुदा उनके कामों में बिजी रहने की जरूरत है। दुनियावी फिक्रों से बाहर निकले, इस दुनियावी कामों से, दुनियावी फिक्रों से बाहर निकले, अपना फोकस खुदावंद की तरफ करें जिसके पास क्या है, जिंदगी है। कलाम लिखा कि जो खुदा के कलाम को सुनता है उसके लिए जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाती हैं। अगर आज आप के काम रुके हुए हैं, आपकी लाइफ में फेलियर है, प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं, तो मरियम की तरह आप भी यीशु के कदमों में आ जाएं। वो आपकी हर एक प्रॉब्लम को देख रहा है, जानता है आप क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं, वो सब कुछ जानता है, कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं है। आए खुदा उनकी हजूरी में, आए उसको ओवर दर्जा दे, आए अपना फुल फोकस खुदा उनकी हजूरी में लेकर आए। जब हम पूरे दिल के साथ खुदावंद के हजूरी में आते हैं, खुदा के कदमों में आते हैं, तो फिर हम अपनी बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी मुश्किलात से हम क्या है, बरी होते हैं, फ्रीडम होते हैं, हम आजाद होते हैं। और क्या है, खुदा हम इस दुनियावी चीजों से, दुनियावी फिक्रों से हमें आजाद करना चाहता है। खुदा हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमारी जिंदगियों में अपनी ब्लेसिंग को स्टे करवाना चाहता है। खुदा की ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। देखिए, मरियम ने अपनी जिंदगी का अच्छा हिस्सा चुन लिया। आज खुद को चेक करें, आपने अपनी जिंदगी का कौन सा हिस्सा चुना हुआ है। वो हिस्सा चुना हुआ है जिसमें आप ऑल टाइम बिजी रहते हैं, या वो हिस्सा चुना है जिसमें आप जस्ट 5 मिनट 10 मिनट टाइम खुदा के लिए निकालते हैं। कौन सा हिस्सा चुना है, आज आप डिसाइड करें। और अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम से आजाद होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप स्ट्रगल नहीं आगे कर पा रहे, तो यीशु के कदमों में आ जाए। उसके पास जिंदगी है। ये कलाम हमें सिखाता है कि जिंदगी और मौत का कुल इख्तियार यीशु मसीह के पास है। अपना फुल फोकस खुदावंद की तरफ करें और उसको अपनी जिंदगियों में ले, उसे अपनी जिंदगियों में पहल ले। वो ऑल टाइम हमारे साथ रहता है, ऑल टाइम। वो कभी भी हम हमें छोड़ता नहीं है, ना ही वो कभी हमसे दस्तबरदार होता है, बल्कि वो हमारा वो खुदा है जो ऑल टाइम हमारे साथ रहते हैं, ऑल टाइम। उसके कलाम में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे, और मार्था दुनियावी फिक्रों में थी। और यीशु में क्या सिखाता है कि तो अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। यीशु ने ये नहीं कहा कि एक दिन की फिक्र, एक हफ्ते की फिक्र, एक माह की फिक्र, नहीं, मगर उसका अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि उससे हमारी फिक्र है। आए अपनी फिक्रें, अपनी प्रॉब्लम्स खुदावंद के आगे रखें। वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, वो आपको अप करेगा, वो आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े उछलाली काम करने की वो कुदरत और कुव्वत रखता है। आए खुदावंद की हजूरी में झुककर उसके नाम को चला दे। मरियम की तरह अपनी जिंदगी का अच्छा हिस्सा चुन ले जो आपसे छीना नहीं जाएगा। और हमारा जो हिसाब किताब होना है, जो हमारा जो अदालत होगी जब, तो इसी के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि आप खुदा के साथ कितने वफादार थे, खुदा का कलाम कितनी दफा पढ़ते थे, दुआ में कितना टाइम गुजारते थे। कलाम लिखा है कि खुदा की हजूरी में 1000 दिनों से जब हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं, वो एक दिन बेस्ट है, वो बेहतर है जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं।
आए अपने आप को मरियम की तरह अपने आप को खुदावंद के कदमों में रख ले, अपने आप को उसके सरेंडर कर दे, हर रोज उसकी हुजूरी में झुका करे, उसको सजदा किया करे। और मरियम जबकि खुदा के पास बैठी, उसके अंदर शादमानी थी, उसके अंदर खुशी थी, वो दुनियावी फिक्रों से आजाद थी और वो क्या थे, बड़े इत्मीनान के साथ खुदा के पास बैठकर उसकी आवाज को सुन रही थी। और मार्था दुनियावी भाग दौड़ में, फिर भी फिक्रों में थी, मुश्किलात में थी, उसकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन जो मरियम थी वो बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ खुदा के पास बैठी उसकी आवाज को सुन रही थी। आए आप भी खुदावंद की हुजूर में झुके और अपनी जिंदगी का वो हिस्सा चुने जो मरियम ने चुना था, जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। आप भी अपनी जिंदगी में वो हिस्सा चुने जो आपसे कभी भी कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आए हम खुदावंद के हुजूर में झुककर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे जिसने आज हमारे साथ हम कलाम हुआ, ताकि हम अपनी जिंदगी के तमाम अय्याम उसकी सपुर्दगी में गुजारे, उसके हैंड ओवर गुजारे, उसके कदमों में बैठकर, जैसे मरियम उसके कदमों में बैठकर उसकी आवाज को सुनती थी। हम भी खुदावंद की हजूरी में हर रोज उसके कदमों में आकर उसकी आवाज को सुने और अपनी फिक्रों से, मुश्किलात से, परेशानियों से हम हमेशा आजाद रहें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक यीशु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू फातेह है, तू अपने जहर जलाल के साथ हमेशा प्रेजेंट होता है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, दिल से खुदावंद, इन तमाम लोगों के लिए तेरी ब्लेसिंग को क्लेम करती हूँ यीशु के नाम से। जितनी जिंदगी है तेरे कलाम कि खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, सारी प्रॉब्लम, सारी मायूसी, सारी फिक्रें यीशु के नाम से इनकी जिंदगी से जाती जाए। खुदावंदा अगर कोई बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में मायूस है, बेदिल हो चुका है, यीशु के नाम से खुदावंदा इनके दिलों में तू अपनी शादमानी को पैदा कर। ये तेरे लोग हैं, तेरे खून से खरीदे हुए लोग हैं, तूने इनको चुना हुआ है, बरगज़िदा किया हुआ है। ऐ हवा पा खुदावंदा इनको भर कर दे, ये मरियम की तरह अपनी जिंदगी का वो हिस्सा चुन ले जो इनसे छीना नहीं जाएगा। ऐ हवा पा खुदावंदा इनकी जिंदगी में सारी दुनियावी फिक्रों को, दुनियावी सोचों को, दुनियावी मसरूफियत को खत्म कर खुदावंदा, ये तुझ में मसरूर है, तेरे नाम को जलाल देते जाए और अपनी जिंदगी खुदावंदा तेरे हैंड ओवर करते हुए खुदावंदा, ताकि ये तेरी ब्लेसिंग में कायम रहे खुदावंदा, ताकि तेरी ब्लेसिंग के नीचे स्टे करे मेरे खुदावंदा, और इनके लिए हमेशा की जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो। ओ खुदावंद इनको भर कर देना, अप करना, ये मरियम की तरह हर रोज तेरे हुजूरी में आकर शादमानी को, ब्लेसिंग को और खुदावंद तेरी बड़ी शादमानी को अपनी जिंदगी में हर रोज एक डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते जाए। हम तेरी बरकत चाहते, कसरत से बरकत देना फिर लोगों को, ताकि ये तेरे लोग तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह पर होता रहे, आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से आप सब ने बरकत पाई है। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, आपको अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करें। एंड आई रिक्वेस्ट यू, आप वीडियो को दूसरों तक शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरकत पाएं। कमेंट किया करें, अगर आप ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट में हमें बता सकते हैं, और हम आपके लिए हमेशा ऑल टाइम हम आपके लिए दुआ गो है। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े और जलाली काम करे।